हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 24 जून, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की पूरी जानकारी पीएम को दी। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन, सीहोर में किसान सम्मेलन, धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के भूमि पूजन, भोपाल मेट्रो के उद्घाटन और उज्जैन में वैश्विक सम्मेलन जैसे बड़े आयोजनों में शामिल होने का न्योता भी दिया। नक्सलवाद उन्मूलन और कर्मचारियों की पदोन्नति जैसे अहम मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। तो क्या पीएम इन आयोजनों में शामिल होंगे? जानने के लिए बने रहिए एसबीएन न्यूज के साथ। बिहार की सियासत में हलचल। राजद अध्यक्ष लालू यादव के 13वीं बार नामांकन पर बीजेपी और जदयू ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि लालू को अपने बेटे तेजस्वी पर भरोसा ही नहीं है और जदयू ने तो एक सजा याफ्ता व्यक्ति के फिर से अध्यक्ष बनने की नैतिकता पर ही सवाल उठा दिए। दोनों पार्टियों ने राजद को पारिवारिक पार्टी करार देते हुए लालू परिवार में आंतरिक कलह की बात भी छेड़ दी। आखिर क्या है इस सियासी ड्रामे की असल कहानी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एफ, एम या जे वीजा के लिए आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने होंगे। अगर अकाउंट प्राइवेट रखा तो वीजा मिलना मुश्किल। यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए है। लेकिन क्या यह आपकी निजता पर चोट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर। अब शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाएगी। यह हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य रूप से लागू किया जाएगा, अनिवार्य नहीं। तो क्या यह हिंदी के प्रचार प्रसार का एक नया कदम है? मध्य पूर्व में तनाव चरम पर। ईरान ने कतर के अल उदेद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद यूएई, बहरीन और कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। भारत से कतर जाने वाली 2 उड़ानें रद्द हो गईं। कतर ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। क्या इस तनाव का असर भारत की उड़ानों पर और बढ़ेगा? ईरान से चौंकाने वाली खबर। अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान ने अपना यूरेनियम भंडार बचा लिया। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम और उपकरण हटा लिए थे। क्या यह यूरेनियम ईरान के लिए सौदेबाजी का हथियार बनेगा? गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि माओवादियों ने बच्चों के हाथों में बंदूकें थमाई थीं, लेकिन अब उनके हाथों में किताबें हैं। शाह ने एक मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से उखाड़ने का लक्ष्य रखा है। शहीद एसपी आकाश राव गिरिपुंजे के परिवार से भी मुलाकात कर उन्होंने संवेदना जताई। क्या यह मिशन आदिवासी क्षेत्रों में नया बदलाव लाएगा? भारत के लिए गर्व का पल। हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब 25 जून को एक्सियम मिशन फॉर के तहत अंतरिक्ष की सैर करेंगे। नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस के सहयोग से यह मिशन फ्लोरिडा से लॉन्च होगा और 26 जून को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। क्या शुभांशु भारत का नाम और ऊंचा करेंगे? बिहार में चुनाव से पहले बड़ी खबर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर की कट ऑफ तिथि के आधार पर नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। क्या इससे बिहार की सियासत में नया रंग आएगा? बिहार के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार जल्द ही 4,800 करोड़ रुपए जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पटना में बिहार के मंत्रियों को यह आश्वासन दिया। कमीशन और शुल्कों में संशोधन की मांग पर भी समिति गठन का वादा किया गया। क्या यह बिहार के विकास को नई रफ्तार देगा? नई दिल्ली में सनातन संस्कृति की धूम। श्री आदि शंकराचार्य सनातन सेवा संस्थानम फाउंडेशन ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 83वें प्रकट्य महोत्सव पर राष्ट्रोत्कर्ष दिवस मनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई और गौ रक्षा की शपथ ली। शंकराचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। क्या यह सनातन संस्कृति के उत्थान का नया अध्याय है? अपनी राय कमेंट करें। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बुरी खबर। हिमकोटी के पास भूस्खलन से यात्रा मार्ग बाधित हो गया। बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और केबल कार सेवाएं बंद हैं, लेकिन पारंपरिक मार्ग खुला है। श्राइन बोर्ड मार्ग साफ करने में जुटा है। क्या श्रद्धालु फिर से माता के दर्शन कर पाएंगे? दिल्ली वालों, तैयार हो जाइए। मानसून आज राष्ट्रीय राजधानी में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब उमस से राहत मिलेगी या बारिश आफत बनेगी? अपने शहर का मौसम अपडेट जानने के लिए एसबीएन न्यूज को फॉलो करें। देश को झकझोर देने वाली खबर। भारतीय सेना के 2 जवानों गुरप्रीत सिंह और साहिल मसीह को आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2 लाख रुपए के बदले इन्होंने सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारी दी। क्या यह जासूसी नेटवर्क और गहरा है? भारतीय सेना अब और ताकतवर। 450 नागास्त्र एकार ड्रोन का ऑन ऑर्डर दिया गया है। डीआरडीओ का यह ड्रोन दुश्मनों को खोजकर मार गिराएगा। मेक इन इंडिया का यह कदम क्या सीमा पर भारत को अजेय बनाएगा?
सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, इजराइल ईरान सीज फायर का असर बाजार पर दिखा। MCX में सोने का भाव 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 800 रुपए प्रति किलो से ज्यादा गिरा। क्या यह खरीदारी का सही वक्त है? शशि थरूर ने साफ कर दिया, बीजेपी में नहीं जा रहा। पीएम मोदी की तारीफ के बाद अटकलें लग रही थीं, लेकिन थरूर ने कहा कि उनकी टिप्पणी राष्ट्रीय एकता के लिए थी। क्या यह थरूर का सियासी मास्टर स्ट्रोक है? दिल्ली में बिजली का नया युग, टाटा पावर ने देश का पहला माइक्रोग्रिड तैयार किया है। यह 60 घरों को सस्ती और निर्बाध बिजली देगा। क्या यह ग्रामीण भारत के लिए गेम चेंजर होगा? मध्य पूर्व में राहत की सांस, इजराइल और ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित सीज फायर को स्वीकार किया, लेकिन ईरान ने फिर भी यरूशलेम और तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। क्या यह शांति अस्थायी है? SBN न्यूज आपको हर अपडेट देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।